मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं एग्जाम बूस्टर बाय अंकित सिंह। तो बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राम जन्मभूमि। यानी कि हम इसमें ये पढ़ेंगे कि अयोध्या में जो राम जन्मभूमि विवाद हुआ है वो कब कब हुआ और उसके मेन पहलू क्या थे। और आपको मैं वीडियो शुरू करने से पहले ये बताना चाहता हूं कि मेरे द्वारा प्रयोग किए गए इस वीडियो में जो शब्द हैं उससे किसी भी धर्म से लेना देना नहीं है और ये केवल एक एजुकेशनल वीडियो है जिससे आप अपनी जानकारी को और बढ़ा सकते हैं। तो हम इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे और ये हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आपका राम जन्मभूमि। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए राम जन्मभूमि कहां पर है। तो राम जन्मभूमि है आपका उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में, जिसका पहले नाम जो था इसका, ये जो आपका जो अयोध्या जगह थी ये एक तहसील हुआ करती थी और ये आती थी फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। और ये जो है अब पूरा जिला जो जाना जाता है वो अयोध्या के नाम से ही जाना जाता है। और इसमें आपको बता दूं मैं आपको कि ये सरयू नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अब आपका राम जन्मभूमि टॉपिक। चलिए पहला पॉइंट है हमारा, देखिए 1528 में मुगल आक्रमणकारी बाबर ने मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद बना दी जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। अब देखिए इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं कि 1528 से पहले जहां पर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी वहां पर पहले मंदिर हुआ करता था और उस मंदिर को तोड़वाकर किसने, बाबर ने एक मस्जिद का निर्माण कराया और उसका नाम रखा बाबरी मस्जिद। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन ये बनता है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण कब और किसने कराया। तो 1528 हमें याद हो जाएगा और किसने कराया, बाबर ने कराया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। 1853 में हिंदू और मुस्लिम के बीच इस भूमि को लेकर पहली बार विवाद हुआ। यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहली बार हिंदू मुस्लिम विवाद किस सन में हुआ। तो हम याद रखेंगे 1853 में। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम। 1859 में अंग्रेजों ने विवाद को ध्यान में रखते हुए पूजा एवं नमाज के लिए मुसलमानों को अंदर का हिस्सा तथा हिंदुओं को बाहर का हिस्सा उपयोग में लाने को कहा। अब क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि अयोध्या विवादित भूमि पर अंग्रेजों का हस्तक्षेप कब किया गया। तो हमें याद रखना है 1859, और जो बाहर का हिस्सा था वो हिंदुओं के लिए था और अंदर का जो हिस्सा दिया गया वो मुस्लिमों को दिया गया नमाज के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। 1949 में अंदर के हिस्से में भगवान राम की मूर्ति रखी गई। तनाव को बढ़ता हुआ देख सरकार ने इसके द्वार पर ताला लगा दिया। अब हमें ये पॉइंट याद रखना है कि अयोध्या विवादित ढांचे में अंदर भगवान राम की मूर्ति कब स्थापित की गई, तो वो रखी गई बेटा 1949। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम। 1986 में जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल को हिंदुओं की पूजा के लिए खोलने का आदेश दिया। यानी कि ये जो मामला है आपका कोर्ट कब पहुंचा, तो ये पहुंचा आपका 1986 में और इसमें कह दिया गया कि ये हिंदुओं की पूजा के लिए रिजर्व है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे बेटा इसमें कि इस जो भूमि विवाद था उसमें कौन सी कमेटी बनाई गई और कौन सा आयोग बनाया गया, उसने क्या काम किए। चलो इसको हम आप पॉइंट्स के माध्यम से पढ़ते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है मेरा इसमें 1986 में जब वहां के अदालत ने ये ऑर्डर दिया कि ये पूजा के लिए खोल दिया जाए हिंदुओं के लिए, तो उसका विरोध किसने किया, मुस्लिमों ने किया। और मुस्लिमों ने विरोध करने के बाद वहां पर एक कमेटी बना दी गई जिसका नाम था बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। अब क्वेश्चन हमारा ये बन सकता है बेटा इसमें कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की स्थापना या इसका गठन
कौन से वर्ष में किया गया? तो याद रखेंगे हम 1986, याद हो गया ना। अब आगे आते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने विवादित स्थल से सटी जमीन पर राम मंदिर की मुहिम शुरू की। विश्व हिंदू परिषद को वो शॉर्ट में दे सकता है BHP, यानी विश्व हिंदू परिषद। अब इसका जो आपका मुख्य आधारकार माना जाता है वो माना जाता है आपका वो अशोक सिंघल जी को माना जाता है। अब आगे देखते हैं हम, 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। क्वेश्चन हमारा ये आता है कि बाबरी मस्जिद कब गिराई गई? तो हमें याद रखना है 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप देशव्यापी दंगों में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। यानी कि ये जो मुद्दा है वो कब से तूल में आया? वो आया आपका 1992 से। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है इसके, यानी कि 6 दिसंबर के 10 दिन बाद 16 दिसंबर 1992 को लिबरहन आयोग गठित किया गया। क्वेश्चन आता है कि लिबरहन आयोग का गठन कब किया गया? तो याद रखेंगे 16 दिसंबर 1992। दूसरा क्वेश्चन हमारा यह आता है कि अयोध्या भूमि विवाद को सुलझाने के लिए कौन सा आयोग बनाया गया? तो वो है आपका लिबरहन आयोग। अब गठित किया गया आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मींस रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस MS लिबरहन को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। यानी कि इसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे MS लिबरहन। इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम रखा गया लिबरहन आयोग। नेक्स्ट आता है, लिबरहन आयोग को 16 मार्च 1993 को, यानी कि जब ये आयोग बना 16 दिसंबर को, यानी कि इसको टाइम पीरियड दिया गया 3 महीने का, कि 3 महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया। लेकिन आयोग ने रिपोर्ट देने में कितने वर्ष लगा दिए? वो लगा दिए आपके 17 वर्ष लगा दिए। अब क्वेश्चन हमारा आता है कि लिबरहन आयोग को प्राथमिक रूप से कितने समय में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया? तो आप आंसर लगाएंगे 3 माह, लेकिन समय कितना लगा? वो लगा आपका 17 वर्ष। देखिए 1993 में केंद्र सरकार के इस अधिग्रहण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। यानी कि ये जो मामला था ये सुप्रीम कोर्ट कब पहुंचा? तो हमें याद रखना है 1993 में पहुंचा। और चुनौती देने वाला पहला शख्स वो कौन थे? वो थे मोहम्मद इस्माइल फारूकी थे। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम। 1996 में राम जन्मभूमि न्यास ने, ये याद रखना है, राम जन्मभूमि न्यास ने केंद्र सरकार से यह जमीन मांगी। यानी कि उन्होंने कहा कि हम इसको अपने अकॉर्डिंग तैयार करेंगे, लेकिन इस मांग को केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया। ठीक है बच्चों, तो यानी कि ठुकरा दिया, यानी कि केंद्र सरकार ने उनको नहीं सौंपी ये जमीन। अब 1997 में ये जो भाग था हमारा, जो कोर्ट में चल रहा था, उस कोर्ट ने भी इसको खारिज कर दिया कि हम ये भूमि राम जन्मभूमि न्यास को नहीं देंगे, क्योंकि इसमें जो है मुस्लिम भी अपना दावा कर रहे थे कि इसमें हमारी भी भूमि है। तो इसीलिए ये जन्मभूमि इस बोर्ड को नहीं दी गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। 2002 में जब गैर विवादित जमीन पर कुछ गतिविधियां हुई, यानी कि फिर से ये विवादों में आया जब मुद्दा, तो असलम भूरे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। यानी कि जो मुस्लिमों की तरफ से जो याचिका लगाई गई वो किसके द्वारा लगाई गई? असलम भूरे के द्वारा लगाई गई। अब इसमें जो था आपके 3 हिस्से होने थे, यानी कि एक भाग हिंदू, दूसरा भाग मुस्लिम्स और तीसरा आपका निर्मोही, यानी कि अखाड़ों के लिए ये भाग रिजर्व रखा गया था। तो आप देखिए
30 जून 2009 को लिब्राहन आयोग ने 4 भागों में 700 पेज की रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को सौंपी। अब क्वेश्चन ये आता है कि लिब्राहन आयोग ने कितने पेज की रिपोर्ट सौंपी, तो हम याद रखेंगे 700 पेज की। कब सौंपी, तो याद रखेंगे 30 जून 2009 को। किस प्रधानमंत्री को सौंपी, तो हमें याद रखना है डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसके अलावा वो ये पूछ सकता है कि लिब्राहन आयोग का कार्यकाल कब तक था, तो बच्चों इसका कार्यकाल जो था वो था 31 जून सन 2009 तक। इसको कितनी बार बढ़ाया गया, देखिए लिब्राहन आयोग का कार्यकाल 48 बार बढ़ाया गया। ये हमें याद रखना है, लिब्राहन आयोग का कार्यकाल कितने बार बढ़ा, 48 बार बढ़ा। 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने निर्णय सुनाया, और ये निर्णय सुनाया कि अब यहां पर इसका जो फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट ही सुनाएगा। इसके बाद हम बात करें 2010 के 7 वर्ष बाद यानी कि 11 अगस्त 2017 से कोर्ट ने प्रतिदिन सुनवाई की घोषणा की, यानी कि इस फैसले पर डेली जो है सुनवाई होगी। ये तय हुआ हमारा कब से, 11 अगस्त 2017 से। तो जब इसकी ये सुनवाई हुई उस समय हमारे देश में जो मुख्य न्यायाधीश थे बेटा वो थे रंजन गोगोई। अब आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। देखिए 9 नवंबर सन 2019 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा राम जन्मभूमि का फैसला मंदिर के पक्ष में सुनाया गया। क्वेश्चन आता है बच्चों कि राम जन्मभूमि का फैसला कब सुनाया गया, तो हमें याद रखना है 9 नवंबर सन 2019 को सुनाया गया, और इसमें मुस्लिमों को मस्जिद के लिए अलग जमीन देने की घोषणा की गई है। अब क्वेश्चन हमारा यह आता है कि इसमें जो फैसला सुनाया गया वो कौन से मुख्य न्यायाधीश द्वारा सुनाया गया, तो अगला हमारा पॉइंट आता है ये ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाले मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई हैं, जो कि हमारे देश के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे। और इसमें बच्चों जो हमारी जो इनकी जो खंडपीठ थी वो कितने न्यायाधीशों की बेंच ने सुनाया था, तो वो थे आपके 5 न्यायाधीशों की बेंच द्वारा ये फैसला सुनाया गया था, जो 17 नवंबर सन 2019 को सेवानिवृत्त हो गए हैं, यानी कौन, रंजन गोगोई, तथा वर्तमान में ये है राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इसमें मुस्लिमों को 5 एकड़ भूमि देने की घोषणा की गई है, यानी कि जो अलग से भूमि दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी बच्चों, वो दी जाएगी 5 एकड़ भूमि। और आपको मैं एक चीज बताऊं, इसमें इसके जो टोटल एरिया है वो है आपका 67 एकड़ भूमि है, जो कि विवादों में चल रही थी। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। देखिए अब वो घड़ी आ चुकी है कि जब राम जन्मभूमि पर मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है, और जब तक शायद आप मेरी वीडियो देखोगे जब तक ये भूमि पूजन हो चुका होगा, तो हम अगले पॉइंट पर आते हैं। 5 अगस्त 2020 को श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस भूमि पर भव्य श्री राम मंदिर का भूमि पूजन किया जाना है। अब देखिए 5 अगस्त 2019 को ही हमारे देश में जो है आपका अनुच्छेद 370 समाप्त किया गया था, और 5 अगस्त सन 2020 को ये राम जन्मभूमि का शिलान्यास होना है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो आप इसको सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे सभी आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इन सभी वीडियोस के आपको अगर पीडीएफ भी चाहिए तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिलेगा, आप उसे ज्वाइन करके इन सभी वीडियोस के पीडीएफ भी पा सकते हैं।
तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में।